हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राइम डायरी रिव्यू। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। वो कनाडा में थी तो कत्ल इंडिया में कैसे हुआ? प्यार, धोखे और मर्डर की अजीब सी कहानी। इश्क में मौत की ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत होती है भाई बहन के पवित्र रिश्ते से। फिर वो कब प्रेमी बन गया, किसी को भनक तक नहीं लगी। वहीं प्रेमी फिर कातिल बन गया, फिर भी किसी को भनक तक नहीं लगी। परिवार के लोग जिसे कनाडा में पढ़ने में व्यस्त समझ रहे थे, असल में वो 8 फुट गड्ढे गहरे में थी। वो 10 महीने से जमीन के नीचे कंकाल में तब्दील होती रही और इधर लोग उसे जिंदा ही समझते रहे। आखिरकार जब पूरा केस सामने आया तो एक अजीब सी मर्डर मिस्ट्री सामने आई, जिसने कि एक साथ कई रिश्तों को शर्मसार कर दिया। आखिर क्या है हरियाणा के सोनीपत के मोनिका की मर्डर मिस्ट्री की कहानी? कैसे एक शादीशुदा शख्स ने अपनी जुर्म को, दुनिया को शादी के पवित्र बंधन के आंचल में छुपाकर हमेशा के लिए अपने दाग को धुलाने की कोशिश की, अपने दाग को धुलने की साजिश रची थी। तो चलिए आपको बताते हैं यह कहानी, जिसे परिवार के लोग कनाडा में रहना समझ रहे थे, दरअसल वो मिट्टी में दफन थी। इस अजीब सी मर्डर मिस्ट्री का खुलासा 4 अप्रैल को गिन्नौर के पास एक फार्म हाउस में मिले एक कंकाल से हुआ। इस फार्म हाउस में एक जगह खुदाई की गई जहां पर घास उगी हुई थी, जिसे देखकर कोई भी ये सोच नहीं सकता था कि जिस मिट्टी पर हरियाली है उसके नीचे एक इंसान दफन है। खुदाई शुरू होते ही और पता चलता है कि करीब 8 फुट गहरा गड्ढा है। खुदाई में हड्डियां मिलती है जो कंकाल बन चुकी थी और उसकी पहचान भी नहीं हो पा रही थी। लेकिन ये दावा किया जा रहा था कि ये वही मोनिका है जो पिछले 10 महीनों से लापता है। ये वही मोनिका है जिसे घरवाले कनाडा में स्टडी कर रहे समझ रहे थे। ये वही मोनिका थी जिसे घरवाले कनाडा में स्टडी कर रहे समझ रहे थे। ये वही मोनिका थी जिसने विदेश में पढ़कर और अच्छी नौकरी करके अपने गांव का नाम रोशन करना चाहती थी। यानी कि जिस मोनिका को देश से दूर कनाडा में होना समझ रहे थे, वो अपने गांव से कुछ किलोमीटर दूरी एक फार्म हाउस में दफन थी। आखिर मोनिका कैसे कनाडा से इंडिया लौटी, कैसे उसकी हत्या हुई और कैसे उसे मिट्टी में दफनाया गया था, इसकी जांच हुई तो जो सच सामने निकल कर आया वो जानकर मोनिका के परिवार वाले हैरान हो गए। रोहतक के बालंद गांव की रहने वाली थी मोनिका जिसकी उम्र 22 साल थी। वो हरियाणा रोहतक की बालंद गांव की रहने वाली थी। बचपन से ही मोनिका पढ़ने में काफ़ी तेज थी, साथ ही दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। परिवार के लोग को इस पर नाज था। उसे विदेश में पढ़ाई करने के लिए भेजने की तैयारी हो रही थी। पिछले काफ़ी समय से वह अपने मौसी के घर पर रह रही थी और उसके मौसी का घर हरियाणा के सोनीपत जिले के गुमल गांव में है। यहीं से कनाडा में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने की तैयारी की थी। फिर उसे कनाडा के कॉलेज में दाखिला भी मिल गया था। 5 जनवरी 2022 को मोनिका कनाडा गई। ये बात आज से करीब 1 साल पहले की है। तारीख थी 5 जनवरी 2022। इसी तारीख को मोनिका इंडिया से रवाना हुई थी कनाडा के लिए। कनाडा में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने गई थी। मोनिका के परिवार के लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। इसके बाद सब कुछ ठीक ही चल रहा था। वो परिवार के लोगों से बातचीत करती रहती थी। फिर अचानक कुछ दिनों के बाद किसी से भी बात नहीं हो पाती है। ऐसा समय आया जब मोनिका मैसेज पर ही बात किया करती थी। वो कहती रहती थी कि वो पढ़ाई में काफ़ी व्यस्त है और ऊपर से इंडिया और कनाडा के समय में करीब 9 घंटे का अंतर है। इस वजह से भी बड़ी मुश्किल से परिवार वालों से उसकी बात हो पाती थी। अप्रैल महीने में वीडियो कॉल पे मोनिका फैन के नीचे बैठी दिखी थी। अप्रैल 2022 की बात है। मोनिका के मौसी के बेटे से वीडियो कॉल पर उसकी बात हो रही थी। तब उसी समय मौसेरे भाई ने कॉल के दौरान अजीब सी चीज़ देखी। मोनिका जहां बैठी थी वहां सीलिंग फैन चल रहा था और ये बात है अप्रैल 2022 की। अब इंडिया में उस समय गर्मी होती है लेकिन कनाडा में नहीं। ऐसे में उस मौसेरे भाई को यह बात बेहद ही अजीब लगी। इस बारे में उसने मोनिका से पूछा तो वो कुछ बहाना बनाने लगी। फिर अचानक फ़ोन कट गया। फिर मोनिका ने मैसेज किया कि नेटवर्क प्रॉब्लम है और बात यहीं ख़त्म हो गई थी। फिर मोनिका खुद ही उस मौसेरे भाई से बात करना बंद कर दिया था। उसने उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया था।
फिर भी परिवार के लोग उसे कनाडा में ही रहना समझते रहे। अब फिर धीरे धीरे मोनिका से संपर्क कम होते गया। आखिरकार जून 2022 के बाद तो मोनिका से पूरी तरह से संपर्क खत्म ही हो गया। परिवार के लोग तो पहले कुछ महीने तक समझते रहे कि कनाडा में कोई समस्या होगी। कनाडा में दाखिला कराने वाले एजेंट की बात ने चौंकाया। अब काफ़ी दिन और महीने बीत जाने के बाद भी मोनिका की कोई भी खबर नहीं मिल रही थी। फिर परिवार वालों को ध्यान आया कि कनाडा में बैठे उस इंडियन एजेंट से बात करते हैं जिसने उसका एडमिशन कराया था। फिर उसे फ़ोन किया गया तो पता चलता है कि अब मोनिका 1 महीने से ज़्यादा समय से पढ़ने नहीं आ रही है। वो शायद इंडिया वापस चली गई है क्योंकि उससे कोई भी संपर्क नहीं है। अब यह बात काफ़ी चौंकाने वाली थी कि आखिर मोनिका इंडिया क्यों आएगी, और अगर वो इंडिया आएगी भी तो हम लोग को क्यों नहीं बताया। मोनिका से ना कोई विवाद था और ना ही उसका कोई लव अफेयर। परिवार के लोगों को लगा, मोनिका के परिवार वालों को लगा कि जरूर कुछ तो गड़बड़ हुआ है। लिहाजा उन लोगों ने सबसे पहले अपनी नज़दीकी पुलिस में खबर दी और फिर तलाश में जुट गए। गांव का पड़ोसी सुनील अचानक से घर से गायब मिला तो आया एक नया मोड़। मोनिका जिस गुमल गांव में अपनी मौसी के घर पर रहती थी, वहां से भी चौंकाने वाली बात सामने आई। एक शख्स पिछले कई महीनों से लापता था। उसका नाम था सुनील उर्फ शिल्ला। उम्र करीब 32 साल से ज़्यादा। पेशे से ठेकेदारी करता था और शादीशुदा भी था और उसके 2 बच्चे भी थे। लेकिन इसका मोनिका के लापता होने से कोई लेना देना नहीं था क्योंकि दोनों में कोई भी समानता नहीं थी। उम्र भी काफ़ी अलग अलग था। कोई अफेयर भी नहीं था। बस एक ही बात कॉमन थी और वो बात थी कि सुनील रोजाना जिस घर में दूध देने जाता था वो घर मोनिका की मौसी का था। अब उसी घर में मोनिका काफ़ी समय से रह रही थी। दोनों में जान पहचान भी काफ़ी थी। लेकिन रक्षाबंधन के समय मोनिका ने उससे राखी बंधवाई थी। ऐसे में परिवार को लगा कि दोनों में कोई अफेयर भी नहीं हो सकता। लेकिन जैसे तरीके से मोनिका का कुछ पता नहीं चल रहा था, उसी तरह सुनील का भी कोई भी खबर नहीं था। काफ़ी लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि सुनील और मोनिका में ज़रूर कुछ ऐसी बातें थी जिससे वो दोनों कम से कम ही भाई बहन जैसे रिश्ते में तो नहीं बंधे थे। अब यहीं से घर वालों को शक हुआ कि कहीं मोनिका के गायब होने में सुनील का तो हाथ नहीं। लिहाजा परिवार ने पुलिस में शिकायत की और ये आरोप लगाया कि सुनील ने मोनिका का अपहरण कर लिया है। लेकिन बात यही हुई, जैसे परिवार के लोगों को पहले इस बात पर यकीन नहीं था तो भला पुलिस कैसे करती। इसलिए पुलिस भी इसे टालती रही, कोई एक्शन नहीं ले रही थी। अब समय गुजर रहा था और मोनिका का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था और इधर सुनील भी लापता था। जैसे परिवार का शक और भी बढ़ता गया और इसी शक को गुंजाइश में बदलने के लिए वे पुलिस के पास जाते हैं। लेकिन पुलिस वही जस की तस रटा रटाया जवाब कि जब बेटी कनाडा गई है और सुनील इंडिया से बाहर गया ही नहीं तो ये दोनों कैसे मिले। ये सिर्फ कहानी है, असल वजह कुछ और ही होगी जिसका पता कनाडा से ही मिल सकेगा। फिर आखिरकार परिवार वालों ने परेशान होकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से शिकायत की। फिर ये जांच फरवरी 2023 में भिवानी जिले के क्राइम ब्रांच CIA को दे दिया गया कि बिना किसी गड़बड़ी के साथ ये जांच करेगी। गृह मंत्री के इस भरोसे पर CIA खरी उतरती है। CIA पुलिस को दबोच CIA ने सुनील को दबोचा तो खुली अजीब सी कहानी। अब CIA मोनिका की तलाश करने के बजाय सुनील की खोजबीन करना शुरू कर देती है क्योंकि जब परिवार के लोग उस पर शक जता रहे हैं तो अगर सुनील मिल जाए तो काफ़ी हद तक कुछ सामने आ जाता है, तो सच काफ़ी हद तक सामने आ जाएगा। लिहाजा पुलिस की जांच मोनिका से हटकर सीधे सुनील पर आ टिकी थी। अब जांच में पता चलता है कि सुनील पर मर्डर, हत्या के प्रयास के समेत कई मामले दर्ज हैं। मर्डर की पहली घटना तो उसने नाबालिग रहते ही अंजाम दे दी थी, यानी कि जब उसकी उम्र 18 साल भी नहीं हुई थी। उसकी वजह से उस केस से जुड़े न होने का उसको फ़ायदा मिला और वह जल्द ही बाहर आ गया था। इसके बाद हत्या के प्रयास में जेल गया। कुल मिलाकर उस पर 7 से 8 मुकदमे दर्ज थे। ऐसे में पुलिस को ये तो समझ आ गया था कि
सुनील एक क्रिमिनल माइंड वाला है, लेकिन मोनिका के केस में उसका कितना हाथ है ये अभी तक साफ नहीं हुआ था। अब उसे खोजने के लिए पुलिस ने उसके दोस्तों और उसके ठेकेदार साथियों से संपर्क किया, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद ली। उसके बाद आखिरकार 1 महीने के इंतजार के बाद उसकी लोकेशन यूपी के मुजफ्फरनगर में मिली, जिसके बाद CIA 2 ने 2 अप्रैल 2023 को सुनील उर्फ सिल्ला को मुजफ्फरनगर से ही गिरफ्तार कर लिया। उससे कड़ी पूछताछ हुई तो उसने मोनिका के हत्या की बात स्वीकार कर ली, यानी जिस मोनिका की तलाश कनाडा में हो रही थी उसकी हत्या इंडिया में हो चुकी थी। लेकिन उसकी हत्या क्यों और कैसे हुई, उसकी लाश कहां और कब उसकी हत्या हुई थी, तमाम सवालों के जवाब बाकी थे। लिहाजा CIA ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की और उसे 10 दिन के रिमांड पर लिया। इसी पूछताछ के दौरान 4 अप्रैल को वही सुनील पुलिस टीम को लाश बरामद करने के लिए एक फार्म हाउस पर ले आया, मगर वहां खुदाई हुई तो बस वहां से कंकाल मिला। अब उसका DNA टेस्ट कराया जा रहा है कि ये आखिर ये मोनिका का कंकाल है या फिर नहीं। लेकिन खुद आरोपी सुनील ये दावा कर चुका है कि वो मोनिका का ही कंकाल है, जो मेरी दूसरी पत्नी थी। यह बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर उसने शादी कब की, जब वह कनाडा में थी। उसके बाद वह इंडिया आई तब शादी हुई है। अब पूछताछ में धीरे धीरे सारे सवालों के जवाब मिले। पहली मुलाकात से ही मोनिका के शादी के ख्यालों में जुट गया था सुनील। मोनिका मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करने वाले विमानी CIA 2 प्रभारी रविंद्र कुमार क्राइम तथ्य से खास बात की उन्होंने बताया कि ठेकेदार पर कुल 7 आपराधिक केस दर्ज हैं। एक मर्डर तो उसने 18 साल से कम उम्र में ही कर दिया था, इसलिए वह अपने जुर्म के दाग को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। वो चाहता था कि किसी तरह विदेश में वह सेटल हो जाए। इसके लिए वो चाहता था कि किसी ऐसी लड़की मिले जो विदेश में रहती हो, ताकि वो उससे शादी करके उसी के साथ वहाँ सेटल हो जाएगा। इसी सिलसिले में वह पहली बार जब अपने पड़ोस में दूध देने जाता है, इसी दौरान मोनिका को देखता है और उसे पता चलता है कि वो विदेश में पढ़ाई करने जाने वाली है। तभी से उसने यह तय कर लिया था कि अब उसी को ही अपने जाल में फंसाएगा। अब वो उससे प्यार का नाटक करता है और ऐसा फंसाता है कि परिवार वालों को लगे कि वो मोनिका का मुँह बोला भाई है, ताकि कोई भी उस पर शक ना करे। यानी कि हर दिन शुरू से ही वो साजिश के तहत ही अपना हर कदम उठाता था। अब वो मोनिका के संपर्क में रहता है, उसे अपने प्यार की ऐसी दुनिया दिखाता है जिसके आगे पीछे मोनिका के परिवार का कोई भी नहीं था। मोनिका के आंखों पर एक ऐसा पर्दा लगा दिया था जिसके आगे और पीछे सिर्फ और सिर्फ सुनील ही था। सुनील के कहने पर ही वो कनाडा गई थी। वो तारीख 5 जनवरी 2022 जब वो कनाडा पढ़ाई करने के लिए गई, लेकिन सुनील के कहने पर सिर्फ 17 दिनों के बाद ही वापस 22 जनवरी 2022 को इंडिया लौटकर आ जाती है। लेकिन इस बारे में अपने परिवार वालों को कुछ भी नहीं बताया था। अब उसके कनाडा से इंडिया आने तक का पूरा खर्चा सुनील ने ही किया था। इंडिया पहुंचने के बाद सुनील मोनिका को लेकर दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में आ गया। यहीं पर किराए का कमरा लिया था और फिर साथ में ही रहने लगे। पूरी साजिश के तहत पुलिस ने उससे शादी करने के लिए तैयार कर लिया। एक हफ्ते बाद 29 जनवरी 2022 को गाजियाबाद के एक आर्य समाज मंदिर में मोनिका और सुनील की शादी हो गई। वैसे सुनील की तो ये दूसरी शादी थी, लेकिन मोनिका इस दूसरी शादी से बेखबर थी। अब मोनिका ने शादी तो कर ली, लेकिन अपने घर वालों के संपर्क में नहीं थी। ऐसे में उसे लगा कि कहीं घर वालों को उन पर शक ना हो जाए, इसलिए सुनील के कहने पर ही शादी के अगले दिन ही यानी 30 जनवरी को वो वापस कनाडा लौट गई। इसके बाद वो 2 से 3 बार कनाडा से इंडिया आई और गई। आखिरी बार मई 2022 में मोनिका फाइनली कनाडा से इंडिया वापस लौट आई। अब मोनिका और सुनील दोनों नए नवेले शादीशुदा जोड़े की तरह रहने लगे थे। कत्ल की मुख्य वजह मोनिका अब इंडिया में रहना चाहती थी और सुनील सिर्फ कनाडा में।
इतने में महीनों की मेहनत के बाद सुनील को अब विदेश में सेटल होने का उसका सपना साकार होने वाला है ऐसा लग रहा था। वो शादी कर चुका था और मोनिका भी कनाडा में नौकरी करके सेट हो जाती। अभी तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन कनाडा से वापस लौटने के बाद घर वालों को झूठ बोल बोल कर मोनिका थक चुकी थी और उसने शादी वाली बात भी अब तक घर वालों को नहीं बताई थी। शादी तो दूर की बात थी, सुनील से किसी भी तरह के रिश्ते की भनक भी परिवार वालों को नहीं लगने दी थी। इसलिए उसने अब यह ठान लिया था कि अब उसने शादी कर ली है तो वह अब इंडिया में ही रहेगी। अब वो दोबारा कभी भी कनाडा नहीं जाएगी। अब ये बात सुनते ही सुनील हैरान और साथ में परेशान भी हो गया, क्योंकि उसने प्यार का नाटक से लेकर शादी भी सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो कनाडा में सेटल हो सकेगा। लेकिन अब उसके आंखों के सामने ही उसके सपनों की हत्या हो रही थी। सुनील ने उसको काफ़ी समझाया भी, मोनिका पर नहीं मानी। मोनिका को सुनील के बारे में ये भी पता चल गया था कि उस पर क्रिमिनल केस है, वो इसलिए कनाडा भागना चाहता है। वो पहले से शादीशुदा है, ऐसी तमाम बातें थी, इसलिए वह अब इंडिया में ही रहना चाहती थी और इंडिया में ही रहने की जिद रखी थी। मोनिका अपने गांव में जाकर शादी का भी खुलासा करना चाहती थी, इसलिए जिद के कारण हरियाणा की तरफ भी जाने लगी थी। अब अपनी आंखों के सामने इतने सालों की साजिश का दम तोड़ते देख सुनील ने मोनिका का ही दम घोटने का ठान लिया था। हरियाणा के गन्नौर के गरीझाझर के पास एक फार्म हाउस के पास पहुंचते ही उसने गुस्से में मोनिका को गोली मार दी थी। मोनिका के हत्या करने की तारीख थी 29 जून 2022। इसके बाद उसकी लाश पूरी रात एक कार में प्लास्टिक के एक बैग में पैक करके रखी थी। उसने फार्म हाउस में ही कार को पूरी तरह से ढक दिया था। सेप्टिक टैंक के नाम पर मजदूरों से कराया 8 फुट गहरा खुदाई। अब उसके बाद मोनिका की लाश को हमेशा के लिए गड्ढे में दफनाना था, उसे हमेशा के लिए राज बनाना था, ऐसा राज जो कभी भी मिट्टी की गहराइयों से बाहर ना आ सके। इसलिए उसी फार्म हाउस में सेप्टिक टैंक बनवाने के नाम पर सुनील उर्फ सिल्ला ने खुदाई करवाई। कई सारे मजदूर बुलवाए और फिर 8 फुट गहरी खुदाई करवाई। इसके बाद उन्हें वहां से भेज दिया गया। मजदूर के जाने के बाद यानी कि अगले दिन 30 जून की रात को थिन बैग में लिपटी मोनिका की लाश को गड्ढे में दफना दिया और उस गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। इसके बाद अगले दिन मजदूरों को फिर से बुलाया और बताया कि सेप्टिक टैंक का काम हो गया है, अब उस पर मिट्टी डालकर उसे पूरी तरह से बंद कर दो। फिर उसी पर घास और पौधे लगा दिए। पुलिस ने खुदाई पर कंकाल निकाले तो खोपड़ी से एक गोली निकली। हरियाणा पुलिस ने सुनील की बताई हुई जगह पर खुदाई की तो वहीं से कंकाल मिले और फिर उस कंकाल का पोस्टमार्टम कराया गया तो खोपड़ी में एक बुलेट मिली, जिससे पता चलता है कि सुनील ने मोनिका के सिर में गोली मारी थी। अब पुलिस डीएनए जांच भी करा रही है, जिससे पुलिस पूरी तरह से यह पता लगा सके कि मरने वाली मोनिका ही थी। इस तेज तर्रार होशियार मोनिका का प्यार के जाल में फंसकर ऐसी मौत हुई कि वो आखिरी वक्त में भी अपने परिवार से दूर रही, मरने के पहले भी और मरने के बाद भी। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसे ही कहानियाँ और जाननी है तो हमारे YouTube चैनल क्राइम डाय रिव्यू को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा।